Hi everyone, welcome back on my YouTube channel. So we were doing exercise 6.2. First three questions we have already done. Let's have question number 4. In a given figure, PQ is parallel to ST. This line is parallel to this line. And PQR, this angle is 110 and angle RST is 130. So we have to find QRS. We have to find this angle, right? I'm going to name it number 1, this is number 2, this is number 3, right? So how to do this question? I know I have no option to do this sum to solve this question because यहाँ पर मुझे या तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हम कहेंगे कि कुछ ऑल्टरनेटिव एंगल्स बन रहे हैं. यहाँ से आप कुछ भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते. ये दोनों एंगल्स इक्वल तभी होंगे जब यहाँ पर कोई पैरेलल लाइन होगी. तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करते हैं, हम यहाँ पर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट? इसको हम एक्सटेंड करते हैं यू तक, राइट? सो वी आर गोइंग टू डू कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन इज एक्सटेंड पी क्यू टू पॉइंट यू सच दैट क्यू यू इज पैरेलल टू एस टी. ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पैरेलल लाइंस बन गई हैं और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री. और इसको हम एंगल 4 का नेम दे देते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स. तो आप लिखोगे सिंस एस टी इज पैरेलल टू, इसको नेम बेटा वी दे दो, दिस इज वी. एस टी इज पैरेलल टू यू वी, therefore angle 3 plus angle 4 equals to 180 degree. Now angle 3 is 130 degree, then angle 4 is 180 minus 130, angle 4 is 50 degree, right? तो हमें एंगल 4 50 डिग्री मिल गया है. अगर ये 50 डिग्री है तो ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल भी 50 डिग्री ही होगा. दिस इज ऑल्सो 50 डिग्री. कौन से एंगल्स हैं ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. और इसको मैं नेम दे देती हूँ 5. दिस इज एंगल 5 और ये हमारा है 1. दिस इज एंगल 1, राइट? इसको हमने 5 नेम दे दिया है. तो आप लिखोगे एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल 5 इज ऑल्सो 50 डिग्री, राइट? आई होप इट इज़ विजिबल टू यू नाउ. एंगल 5 हमने निकाल लिया है. और अगर हमें ये एंगल भी पता चल जाए, ये वाला एंगल देखो, तो आपके पास एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स पता है, तीसरा एंगल आप इजीली निकाल सकते हो. तो इस एंगल को हम नेम देते हैं एंगल 6. दिस इज एंगल 6, दिस इज एंगल 6, राइट? तो अब देखोगे आप कि एंगल नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. एल पी मीन्स लीनियर पेयर. तो एंगल 2 आपका 110 है, तो आपका एंगल 6 जो है वो आएगा 70 डिग्री, राइट? एंगल 6 इज 70 डिग्री. नाउ आई एम गोइंग टू टेक ट्राइंगल. नाउ इन ट्राइंगल क्यू वी आर, राइट? तो क्यू वी आर में अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट? तो एंगल 6 की वैल्यू आप पुट करोगे 70 डिग्री. एंगल 6 इज 70. एंगल 5 हमने निकाला था 50 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180. तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू हमें मिलेगी 7 प्लस 5 12 मीन्स 60 डिग्री. एंगल 1 इज 60 डिग्री. सो दिस इज योर आंसर. देयरफॉर एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 60 डिग्री. हेंस प्रूव्ड. तो अपने आप में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपने रिवाइज करना है. लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 5. इन अ फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दीज बोथ लाइन्स आर पैरेलल. एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी 127 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों लाइन्स आपकी पैरेलल हैं, राइट? तो अगर ये दो लाइन्स पैरेलल हुई तो आपके पास ये एक ट्रांसवर्स होगी, पी क्यू इज ए ट्रांसवर्स. तो एंगल 50 और एंगल एक्स बोथ विल बी द ऑल्टरनेटिव एंगल्स. बेटा ये ऐसे देख लो, दिस इज ए ट्रांसवर्स, ये 50 है और ये एक्स है.
तो आप लिखोगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, पी क्यू इज ट्रांसवर्स, देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री. सो प्लीज स्टूडेंट नोट डाउन एंगल एक्स, एंगल 50, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई है 50 डिग्री, राइट. तो अब अगर यहाँ से अगर ट्रांसफर्स लेते हो आप, या फिर आप ट्रांसफर्स मत लो, आप इसको ले लो एंगल 1. तो आप लिखोगे नाउ एंगल 1 प्लस 127 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर है ना ये. तो यहाँ से एंगल 1 निकाल लो, 180 माइनस 127. सो वी हैव एंगल 1 इक्वल्स टू 53 डिग्री. तो हमें एक ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट. तो यहाँ पर जो आपका एंगल y है, व्हाट इज़ योर एंगल y? वी आर टू फाइंड, सॉरी, एंगल y तो हमने फाइंड करना है. एंड व्हाट्स योर एंगल x? एंगल x वी हैव ऑलरेडी फाउंड, x is 50 degree and angle 1 53 degree. So find the angle y. Simple, right? तो एंगल 1 हो गया हमारा 180 माइनस 50 प्लस 53, इट बिकम्स 103. तो ये आप माइनस कर दोगे 77 डिग्री. So this is your answer, 77 degree and 50 degree. So we have to find x and y. आप आंसर को कंपाइल करोगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड y इक्वल्स टू 77 डिग्री, राइट. कम टू द नेक्स्ट सम. P, Q and RS are the two mirror placed parallel to each other. So first of all we have two mirrors, P, Q and RS. मैं यहाँ पर एक रफ बना देती हूँ. ये हमारे पास दो मिरर हैं. एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स, यहाँ से एक रे यहाँ पर स्ट्राइक करके वो टकरा कर इस वाले मिरर से टकरा कर यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई. ये आप फिज़िक्स में पढ़ते ही हो ऐसे, ठीक है. तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो रेज़ हैं ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. क्या ये रेज़ आपस में पैरेलल होंगी जब रिफ्लेक्शन पड़ेगी इस तरह से? तो क्या ये रेज़ आपस में पैरेलल लाइंस होंगी या नहीं? तो हमारा ये क्वेश्चन है, राइट. तो इस क्वेश्चन में देखो करना क्या है. यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. कंस्ट्रक्शन आप क्या करोगे, हम यहाँ पर एक लाइंस ड्रॉ करेंगे बी एक्स एंड सी वाई, बी एक्स एंड सी वाई, राइट. तो यहाँ पर इनको लिख लेते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. अब हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है, सोल्यूशन इसका शुरू करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहले ये लिखेंगे हम टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी. देन कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन की है, ड्रॉ बी एक्स पैरेलल टू सी वाई, राइट. तो हमने ये कंस्ट्रक्शन कर ली है. बी एक्स और सी वाई को हमने ड्रॉ किया है. अब हम प्रूफ करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के. क्योंकि ये जो नॉर्मल है ये इन एंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट. तो एंगल 1 और 2 इक्वल है, इधर से 3 एंड 4 इक्वल हैं. और अभी आप ये लेकर चल रहे हो कि बी एक्स जो है वो पैरेलल है सी वाई के. अगर बी एक्स लाइन सी वाई के पैरेलल है तो ये बी सी ट्रांसवर्स हो जाएगी, बी सी इज ट्रांसवर्स, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3. कौन से एंगल्स, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स. बट एंगल 2 किसके इक्वल है, 1 के, और 3 किसके इक्वल है, 4 के. तो मैं 2 की जगह 1 पुट कर देती हूँ, 3 की जगह मैं 4 पुट कर देती हूँ. दिस इम्प्लाइज डैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4. अगर 2 और 3 आपस में इक्वल हैं तो 1 एंड 4 भी आपस में इक्वल ही होंगे. तो इसको आप नंबर 1 दोगे, दिस इज नंबर 2, राइट. तो आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम 1 एड 1 एंड 2, एड 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर दो. ऐड 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करो.
लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड ऐड करोगे, राइट साइड से राइट साइड ऐड करोगे, 1+2 कौन सा एंगल बना है, ए बी सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू, ये कौन सा है, 3+4 बी सी डी, एंगल बी सी डी। बट ये कौन सी एंगल्स हैं, बट दीज आर द ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल आ जाएं तो लाइंस क्या होती हैं आपकी, पैरेलल। तो आप लिखोगे बट दीज आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव रिजल्ट किया था कि अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो आपकी लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल, और अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, राइट। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। In the next lecture we will continue with the angle sum property. Till then, revise your work, complete your copy. Thank you.